सुप्रभात बच्चों। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रातःकालीन कक्षा में बच्चों आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आगे 15 अगस्त है ना, आने वाला है स्वतंत्रता दिवस। इसी की याद दिलाने हेतु मैं आप लोगों के समक्ष इस सुविचार के साथ प्रस्तुत हूँ, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था, है ना। और इसी स्वतंत्रता के दिन को पुनः हम लोग याद करने हेतु इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब जैसा कि हम लोग अभ्यास 10 का पठन पाठन और अभ्यास कार्य कर रहे थे। क्या था वो? संधि, जिसके अंतर्गत संधि का वो भेद स्वर संधि। तो हम लोगों ने स्वर संधि से की परिभाषा और उसके भेदों से संबंधित अभ्यास कार्य को किया। अब एक शेष जो रह गया था वो क्या था? मूर्ति कला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए, है ना। यानी संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत, है ना। तो इससे संबंधित संवाद लेखन क्या होता है, हम लोग थोड़ा विचार कर लें। ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज को। संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप से है ना। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। इस प्रकार संवाद लेखन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित हैं, अर्थात इस प्रकार हैं। तो वो क्या है? पहला है संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। जब भी हम लोग संवाद लेखन करते हैं तो ये दो के बीच में होता है और इस चीज को छोटा, सरल यानी सामान्य और उसके बाद संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, संवाद की भाषा स्पष्ट, पात्रानुकूल एवं भावानुकूल होनी चाहिए। समझ में आई ना? स्पष्ट, जो कि बातचीत पता चले। पात्रानुकूल यानी पात्र के अनुकूल, और भावानुकूल यानी जो जिस विषय के संबंध में आपको संवाद लिखना है उससे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, संवाद रोचक तथा सरल होना चाहिए। रोचक का अर्थ समझ में आ रहा है ना, जिसको कि पढ़ने में रुचिकर जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद अगला, संवादों में स्वाभाविकता अवश्य होना चाहिए। स्वाभाविकता से तात्पर्य है कि वो बनावटीपन नहीं लगे, यानी वो पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो कि ये बातचीत जो है वो स्वाभाविक रूप से दो के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए अगला, संवाद घटना, परिस्थिति एवं समयानुकूल होने चाहिए। समझ में आई? यानी जिस चीज के बारे में लिखना है उसके अनुकूल ही बात होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हो, यानी जिस चीज के बारे में संवाद लिखना है
उस विषय से संबंधित हर वाक्य होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है, संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए, है ना। अति महत्वपूर्ण ये बात है। समझ में आई ना। क्योंकि पहले भी आप लोगों को ये बता चुकी हूं कि विराम चिन्हों का वाक्य में बहुत ही महत्व होता है। ये विराम चिन्ह के द्वारा ही वाक्यों का उतार चढ़ाव वो सामने वाले को समझ में आता है। इसलिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, इसी से भाषा स्पष्ट भी होती है। समझ में आई ना। इसके बाद पात्रों के मनोभावों को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। कोष्ठक से समझ रहे हो ना, ब्रैकेट में, है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम इन 8 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और तब हम संवाद दो के बीच में जो होता है उसको हम लिखते हैं। तब हमारा संवाद जो है वो पूर्ण और स्पष्ट होता है। तो यहाँ आप लोगों को लिखना है किसके बारे में? मूर्ति कला सीखने, है ना। इसके संबंध में अलका और आभा, ये दोनों जाहिर है कि ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों को के बीच में बातचीत हो रही है ना। तो इन बातों को, उन दोनों के बीच में जो बात संभावित हो सकती है, उसको आप लोग इन्हीं केंद्र बिंदुओं को आधार बना करके और तब इसे लिखिएगा। ठीक है बच्चों। अब पुनः मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे की ओर ले जा रही हूं, है ना। आप लोगों को जो मैं संधि पढ़ाई हूं उसे मैं पुनः आप लोगों को रिवीजन के तौर पे आप लोगों ने अभ्यास क्या किया और इसे मैं जानने हेतु और पुनः बताने हेतु, है ना, आप लोग इसे करिएगा। सबसे पहले तो बेटा ये याद रखिए, ये आपका परिभाषा है, याद रखना है, इसे लिखना भी है और याद रखना है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये शिव प्लस आलय, शिवालय, है ना। इन्हीं चीजों को कि शुद्ध शुद्ध आप लोग लिखिए अपनी बुक में, है ना। मैं पुनः करके आप लोगों को यहाँ बता दे रही हूँ, आप इसे पुनः मिला लीजिएगा। गिरीश, छोटी ई, यहाँ क्या होगा? बड़ी ई, दोनों बड़ी ई से गिरीश। इसी तरह से भानु प्लस उदय, भानुदय। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। पुनः यह अब आप लोगों को याद करना है और मैं ये आप लोगों से क्लास में पूछूंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, देव प्लस इस, देवेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आशा है आप लोग सही सही इसे लिखिएगा और समझिएगा। अब ये पुनः आपका पेज नंबर 75 में ध्यान दीजिए। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। महा प्लस औषध, महौषध।
समझ में आया? इसे आप याद कीजिएगा। पुनः यहाँ देखिए, यदि प्लस अपि, यद्यपि, इति प्लस आदि, क्या होगा? इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अनु प्लस एसना, अन्वेषणा। पितृ प्लस आगमन, पित्रागमन। समझ में आई? पुनः आप लोग यदि कर लिए हैं, सही है, गलती होगी तो आप इसे पुनः मिला करके और शुद्ध शुद्ध अपने बुक में कर लीजिएगा। इसी तरह से अब आगे यण संधि है ना, यहां तक हम लोग कर लिए। अब यहां बेटा देख लीजिए कि आप लोगों ये सही किए हैं, अन्यथा आप सही सही इसे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। उप प्लस अध्यक्ष, विच्छेद किए, उप प्लस अध्यक्ष, यहाँ क्या हो गया? उपाध्यक्ष, ठीक है। इसी तरह से राजर्षि, विच्छेद करेंगे, क्या होगा? राज प्लस ऋषि। अब यहां देखिए, महा प्लस उत्सव, आ उ मिलकर के क्या हो गया? ओ, महोत्सव। उमा, उमेश, उमा प्लस बड़ी ईश, है ना, बड़ी ई श। भानुदय, आगे मिला था ना, भानु प्लस उदय, जो मैं बताई भी थी, छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ मिलकर के ये क्या हुआ? बड़ी ऊ, है ना। दीर्घ, दीर्घऊ, भानुदय। विच्छेद करेंगे, भानु ह्रस्व उ प्लस उदय। समझ में आया? सदा प्लस एव, क्या हो गया? सदैव। समझ में आई? इस तरह से आप लोग अपने बुक में सही सही इसे कर लीजिएगा, और आप लोगों को मैं ये टेस्ट के रूप में मैं लूंगी और आप लोगों से मैं पूछूंगी भी, है ना। ये तो मेरे समझ से आप लोग, जो कि किसका? विशेषण का भेद था, है ना। गुणवाचक पहले भी बताई थी और पुनः पुनः बता दे रही हूं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें कि गुणवाचक परिमाणवाचक का दो भेद हो गया, है ना। दो यानी इसका उपभेद हो गया। भेद विशेषण का होगा तो चार ही भेद होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, है ना। और निश्चित गुणवाचक को हम लोग दो की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित गुणवाचक और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो, और परिमाणवाचक भी उसी तरह से दो, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। लेकिन विशेषण का भेद जो है वो मूल रूप से चार भेद है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह अब यहाँ क्या था? अव्यय शब्दों से भरना, है ना। पहला में तुमने मना किया था इसलिए, है ना। दूसरे में पिता और, ये बॉक्स से लेकर भरना है। गौ में पेट्रोल के बिना, घ में खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि, छोटी ई, अंग में स्कूल के पास, है ना बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 10 का समापन किया। अब आशा है आप लोग ये पूरी तरह से अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट भी कर लीजिएगा, और उसके बाद ये संधि से संबंधित जितनी भी चीजों को उसे आप लोग याद कर लीजिएगा,
रटकर, याद समझकर और उसे पुनः याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।